अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं रजब के महीने में जो हम न्याज़ बनाते हैं मीठी टिक्कियाँ, उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इतने मज़े की हैं, ऊपर से ये क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, और बनाने का तरीका सबसे आसान। तो यहाँ पे मैं मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो मैदा लिया है, तकरीबन हाफ़ के जी मैंने मैदा लिया है। अब हाफ़ के जी मैदे के अंदर मैं 1.5 कप जो है वो चीनी का डाल रही हूँ। कप में अगर मैदे को मेजरिंग करेंगे तो 3 कप मैंने मैदा लिया है। 1.5 कप मैं इसके अंदर चीनी डाल रही हूँ, और यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे सफ़ेद तिल लिए हैं, और इसके अंदर है 1 टेबल स्पून जो मैंने चीनी है ना, इसके अंदर मैंने 2 से 3 इलायची डाल के पीस लिए, वो शामिल किया है। और यहाँ पे कोकोनट का जो डेसिकेटेड कोकोनट है वो डाल दिया 3 टेबल स्पून, और यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून ले लिया है घी का। और अच्छे तरीके से इसको मैं मैदे के अंदर मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद यहाँ पे आ जाती है सूजी। 3 कप मैदा था तो सूजी मैंने आधा कप और 2 टेबल स्पून ऊपर करके मैंने डाली है। बस जब अच्छे से मिक्स किया तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा घी कम है, तो 1 टेबल स्पून और घी डालना है। बहुत ज़्यादा घी आपने नहीं इसके अंदर डालना है। अगर आपने बहुत ज़्यादा घी डाला तो आपकी टिक्कियाँ टूटेंगी, यानी कि जब आप फ्राई करेंगे तो भुन जाएंगी। अब 1 कप मैंने दूध लिया और थोड़ा थोड़ा सा करके मैंने डाला, तो ये पूरा कप जो है इसमें डल गया है। आपने क्या करना है कि बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के आपने इसकी डो बनानी है। थोड़ी हार्ड सी इसकी डो बनानी है। हो सकता है कि आप जो क्वालिटी का मैदा या सूजी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें पूरा कप ना जाए दूध का, अक्सर ऐसा भी होता है। तो इसलिए अपने हिसाब से आप दूध लें और थोड़ा थोड़ा डाल के इसको गूंद लें। अब ये देखें, एक सॉफ्ट सी डो अच्छी तैयार हो गई है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, दरमियानी सी यहाँ पे डो रेडी हो गई है। क्योंकि चीनी जो है वो आस्ता आस्ता चीनी का भी पानी निकलता है, तो आप कोशिश करना कि सख्त डो ही रेडी करना। अब इस डो को रेडी करके मैं रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए। यहाँ पे जब इसको रेस्ट आ गया है तो मैं काउंटर टॉप पे डस्ट कर रही हूँ मैदा। और मैदा डस्ट करके आप एक पेड़ा ले लें, आप चाहे छोटे पेड़े ले लें, आप चाहे एक ही दफ़ा बड़ा ले लें, और आप इसको अच्छी तरीके से पूरा बेल लें। जब यहाँ पे मैंने बेल लिया है तो आप एक कटर कुछ भी ले लें, कटर हो आपके पास, कोई भी इस तरह का कप हो, गिलास हो, आप जो साइज़ रखना चाहते हैं वो साइज़ आप रख लें। अब पहला साइज़ आप देख लें, मुझे थोड़ा सा बड़ा लगा था लेकिन मैंने थोड़ा छोटा साइज़ लिया नॉर्मल, तो ये साइज़ जो है बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसकी इस तरह मैं टिक्कियाँ जो है वो बीच में से कट करती जाऊँगी और एक साइड पे रखती जाऊँगी। घी जो है मैंने यहाँ पे गर्म होने के लिए रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं बनानी है, मीडियम फ्लेम पे हम बनाएंगे ताकि टिक्कियाँ जो है वो अंदर तक फ्राई हों। इसको डाल के हमने बिल्कुल चम्मच नहीं चलाना है, और हम लोगों ने इसको एक साइड से थोड़ा सा पकने देना है, क्योंकि ये जब घी में डालते हैं ना हम इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं। आपने अगर ये चम्मच चलाना है तो ये टूटेंगी, लेकिन आप एक साइड से थोड़ा सा इसको फ्राई होने दें। बस जैसे ही हल्का सा ये देखें एक साइड से कलर आया तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है, और इसको मैं अब गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। बस हम थोड़ी देर के बाद इसकी साइड चेंज करते जाएंगे ताकि कलर जो है वो इक्वल सा आ जाए। और यहाँ पे आप देखें कि टिक्कियाँ फ्राई होकर तैयार है। आप देखें कि ना ही ये टिक्कियाँ टूटी हैं, ना ही ये टिक्कियाँ ऑयल में घी में जाके जो है वो टूटी, ना वैसे टूटी हैं। तो कितनी परफेक्ट बनी है। बहुत आसान है, आप कप की मेजरिंग कर लें, कप के हिसाब से आप जब काम करेंगे ना तो आपको इजी हो जाएगा। तो आप बाकी मैंने फ्राई किया, ये दूसरा बैच निकाला है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सारी टिक्कियाँ रेडी हैं, बिल्कुल भी टूटी नहीं है। तो सबके सभी बहुत अच्छी बनी है। तो उम्मीद करती हूँ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। और यहाँ पे मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।